हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुले एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 39। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे पहले लाइव रिकॉर्डिंग में सबसे पहले एनटीए की किसी भी टेस्ट की जो है सबसे पहले आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स बाकी जो देखते हैं प्लीज़ लाइक करा करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है तो क्योंकि लाइक्स तो है बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, I'm ready. It's about to start. No physics, no chemistry, only biology. So, first question, which of these animals are placed in the same family but do not have a same genus? Okay, dog and cat, tiger and dog, dog and lion, cat and leopard. So, यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन जो है डी है इसका आंसर, ठीक है। दोनों जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट एंड लियोपर्ड। टाइगर भी एक ही, कैट लियोपर्ड टाइगर, ये जो सारी कैट की वैरायटीज है एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, दैट इज फिलिडी, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। इन द फॉलोइंग टेबल एक्स इज फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ ब्रांचिंग ऑफ वाई। ओके, मतलब एक्स क्या है, ब्रांचेस है, और मेन जो स्टेम लाइक पार्ट है, ठीक है, मेन जो ट्रंक है वो है वाई। तो व्हाट इज, विच वन इज द एक्सेप्शन? ओके, सो आर्टेरियल इज फाउंड बाय आर्टरी, या इट्स करेक्ट, ठीक है, आर्टरी से ही आर्टेरियल फॉर्म होता है। देन कैपिलरीज, आगे जाके देखो आर्टेरियल से आर्टेरियल बनते हैं, फिर आर्टेरियल से कैपिलरीज बनती है, ठीक है। फिर कैपिलरीज जाके जो है क्या फॉर्म करती है, वेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे वेन्यूल्स फॉर्म नहीं करती, आर्टेरियल सॉरी कैपिलरीज जो है वो वेन्यूल्स फॉर्म करती है, और फिर वेन्यूल से वेन बनते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आई थिंक इससे एक्सेप्शन होगा। द प्लांट dissipated in the following diagram which reproduces asexually through the leaves is called as bryophyllum। इसका आंसर ब्रायोफाइलम है, ठीक है। ब्रायोफाइलम जो है वेजिटेटिवली अपने दिस प्लांट न्यू लीव्स के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है ब्रायोफाइलम। इन द प्रोपोर्शन ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी कंज्यूम्ड इन द रिस्पायरेशन इज हाईएस्ट इन। सो यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, कि जैसे जैसे ये जो स्तर है बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर से हार्बिवोरस, हार्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से डिकम्पोजर्स होता जाएगा, वैसे ही एनर्जी का जो कंजम्पशन है इन रेस्पिरेशन वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम जो होगा वो होगा किसमें, प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। तो सपोज उनमें 20% है तो हार्बिवोरस में 30 होगा, फिर उसमें जो है लगभग 40, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस 3 एंड देन लास्ट में जो होगा वो किसके पास होगा, कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस जो है हाईएस्ट ये जो है अपना लेते हैं, दैट इज अराउंड आई थिंक 60% जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी स्पेंट। सो दैट इज डी ऑप्शन। While studying an autosomal recessive disorder in a family, it was noted that the husband and the wife did not suffer from the disease, but their fathers had the disease. Okay, what is the probability that the couple will have the girl child without the disorder? Okay, so एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, उसके जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। सपोज कोई भी एक डिसीज है, उसके डोमिनेंट जीन होता है कैपिटल ए, रिसेसिव होगा उसका स्मॉल ए, मतलब जब रिसेसिव आएगा तब वो डिसीज के लिए अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ये दोनों जो पेरेंट्स होंगे इसमें क्या होंगे, हेटेरोजाइगस, मतलब क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर अगर हमें पूछा गया है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कपल हैव द गर्ल चाइल्ड विदाउट डिसऑर्डर, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, गैमेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इनके गैमेट्स क्या आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। और फिर हम इनका अगर क्रॉस करते हैं तो हमें मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है जीनोटाइपिक का वो मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज कैपिटल ए दोनों गैमेट्स करेंगे तो, ठीक है। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ फिर स्मॉल ए, मतलब रेशियो क्या होगा वो 1:2:1, ठीक है। सो और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है उसी में जो है ये दिखने वाला है। तो यहाँ पे चाइल्ड विदाउट डिसऑर्डर कितने आएंगे, एक को ही जो है अफेक्ट होगा, दैट इज ए वाला, स्मॉल ए वाला यहाँ पे अफेक्टेड होगा। बाकी जो हेटेरोजाइगस और ए डोमिनेंट है उसमें जो है ये डिसीज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 1 ही अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। बाकी 3 जो है आउट ऑफ 4 टोटल हमने जो निकाले हैं प्रोजीनी, ठीक है, जीनोटाइप,
तो 3/4 जो है वहाँ पे जो है अनइफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, 3/4 जो है अनइफेक्टेड रहेंगे। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कपल विल हैव अ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पे गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दोनों भी प्रोजेनी में, 1/2, ठीक है, मतलब दो यहाँ पे देखा जाए तो दो सन 50-50% होता है सन और गर्ल का रेशो, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, देखो तो फीमेल कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने रिजल्ट आया तो दोनों में से क्या हो सकता है, एक अफेक्टेड हो सकती है, एक नहीं अफेक्टेड हो सकती है, डिपेंड अपॉन कौन सा जीन आता है। सो दोनों में से एक नॉर्मल होगी, दूसरी नहीं होगी, ठीक है। सो उसका रेशो क्या आ जाएगा, 1/2। और हमारे यहाँ पे नॉर्मल मतलब जो अफेक्टेड नहीं थे टोटल, उनका रेशो क्या था, 3/4, ठीक है। सो 3/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का पूरा प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों रेशो को, ठीक है। टोटल अनएफेक्टेड प्रोजेनी इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ द दैट पिकुलर प्रोजेनी हैविंग अफेक्टेड विद द डिसीज, ठीक है। सो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3/4 इंटू यहाँ पे देखो 1/2, तो 3 × 1 3, 4 × 2 8। सो वहाँ पे उसका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट कपल विल हैव अ गर्ल चाइल्ड विदाउट डिसऑर्डर इज 3/8, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा या फिर इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। विच ऑफ दिस एप्स इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, ओके, विच ऑफ दिस एप्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड के मंकीज तो हमें मालूम है, लेकिन वहाँ पे ओरंगुटान, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे यार चिंपैंजी और गोरिल्ला तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जैसा हमने उसको हमने देखा है लाइव, ठीक है। तो अगर हम लॉजिकली भी इसे लगाना चाहे तो ओरंगुटान भी थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन गोरिल्ला और चिंपैंजी से थोड़े से छोटे होते हैं। तो मोस्टली गिबिन जो होते हैं वो नॉर्मल मंकी जैसे रहते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई एम marking A option, gibbons, okay. Let's see it's correct or not. The flowering plant with scutellum in its seeds has, the flowering plant with scutellum in its seeds has बायोटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, बायोटेगमिक ओव्यूल होता है, ठीक है, जो कि स्क्यूटेलम किस में होता है, मोस्टली ना मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट्स में होता है, और उसमें ओव्यूल जो है बायोटेगमिक होता है। इंटुगमेंट जो है 2 इंटुगमेंट्स होते हैं, इनर एंड आउटर इंटुगमेंट, सो दैट इज वाई बी ऑप्शन, okay. Which of these characters selected by Mendel and are located on the same chromosome, okay, which of these characters selected by Mendel are located on the same chromosome? Seed color and seed shape, flower color and flower position, flower color and seed color, stem height and seed shape. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे सातों के सातों जो है वो मोस्टली तीन या 4 क्रोमोसोम पे डिपेंड थे, हाँ 4 क्रोमोसोम पे थे, ठीक है, डिफरेंट पाए जाते थे, आई थिंक 1 4 5 7 पे, ठीक है। और उसमें से जो है फ्लावर कलर एंड सीड कलर एक ही इसमें थे, आई थिंक दे ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1, आई थिंक या 1 पे थे दोनों जो है, ठीक है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर, ठीक है, दोनों पे थे। फिर आई थिंक पॉड कलर एंड सीड शेप, ये दोनों का एक ही क्रोमोसोम होता है, इसका एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 7 पे होते हैं आई थिंक, और बाकी जो होते हैं वो 4 पे होते हैं आई थिंक, सो आई डोंट नो बट वी विल गो विथ फ्लावर कलर एंड सीड कलर, ये श्योर है, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो एंड स्टेट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। क्या किया है, ये मीट है, एक में जो है पेपर से कवर किया है और दूसरे में जो है ओपन रखा है तो उसके ऊपर फ्लाइज आ गई, तीसरे के ऊपर क्या है, गॉज पेपर रखा है, मैगेट्स उसके ऊपर डेवलप हो गए, ठीक है, और मीट जो है नीचे है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आई थिंक किसने किया था, अच्छा साइंटिस्ट का नाम पूछा है, आई थिंक इट इज़ डन बाय फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है किया था कि उनको बताना था आई थिंक कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, तो उन्होंने किया था आई थिंक या, सो इसका ये ऑप्शन आएगा। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, यस रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, दोनों को रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। हाइब्रिड जो है हमने उसी के लिए प्रिपेयर की है कि वो रेजिस्ट करे ड्रॉट कंडीशंस को और वाटर स्ट्रेस को, तो इसलिए यहाँ पे
ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन भी दिया है उन्होंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ऑप्शंस आर करेक्ट? ओके, विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन, समर स्लीप इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। यस, इट्स करेक्ट, ये ऑप्शन पहला इसमें मिल गया आंसर। चलो, इन हाइड्रा सक्सेशन द स्टेज विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेजेस। तो आई थिंक सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज प्लांट स्टेज आता है, ठीक है, फिर आता है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, और फिर उसके बाद आता है रीड स्वैम स्टेज, ठीक है, रीड स्वैम स्टेज, फिर उसके बाद मार्श मिडो, और उसके बाद स्क्रब एंड देन फाइनली एट द फॉरेस्ट होता है। तो आई थिंक रीड स्वैम्प इज द ऑप्शन। इन अ टू सेल्ड पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म्स द लार्ज सेल विथ इरेगुलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज नहीं, ये क्या होता है, ठीक है, डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स, डिवाइड्स एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब, डिवाइड डज नॉट डिवाइड फॉर्म्स मेल गैमेट, डज नॉट डिवाइड बट फॉर्म पोलन ट्यूब, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होती, ठीक है, वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, उसमें लार्ज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी लार्ज होता है, और वो पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, डिवाइड नहीं होती वो, सो दैट्स अ डी ऑप्शन। द यूनिट टू मेजर प्रोडक्टिविटी इज किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनटू द पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, सो दैट इज बी ऑप्शन, सीधा सीधा बुक में दिया है आंसर। रेजर पाइन द एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय राउल्फिया उमिटोरिया इन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो प्लांट है दैट इज व्हाट राउल्फिया उमिटेरिया, ठीक है, ये जो है मोस्टली जो है रेन फॉरेस्ट में होता है आई थिंक, या ये स्नेक बाइट के लिए काम आता है, ठीक है, स्नेक बाइट के लिए, वही सोचो मैं कहीं भी पढ़ा है, सो इट इज, ये जो है स्नेक बाइट के लिए काम आता है, और भी कुछ मतलब पॉइजनस जो एनिमल्स होते हैं उनके बाइट में जो है ये काम आता है, और ये आई थिंक या ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है इन पॉइजन्स की वजह से उसको भी ये कम करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सो सी ऑप्शन, ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द इंडिया सिंस 2017, दैट इज BS4, ठीक है, BS4 आ चुका है, जिनको अभी गाड़ियों का नॉलेज होगा, ठीक है, जिनको गाड़ियों का शौक होगा उनको ये आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा सारे व्हीकल्स के लिए, ठीक है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर। BS4 2017 में आया है, और अभी अभी 2020 में BS6 लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये कार्बन इमिशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना पोल्यूटेंट निकालते हो एक गाड़ी के थ्रू, उसके इंजन के इस्तेमाल के बारे में। तो यहाँ पे 2070 BS4 में जो है 50% सल्फर पोल्यूटेंट निकलना था, ठीक है, 50 ppm सॉरी, अब जो है वो 10 ppm हो गया है इन BS6। तो अभी BS6 का भी क्वेश्चन पूछा जाए एज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन तो वो अभी आया है, ठीक है, 2020 में, सो दैट इज, इसका आंसर होगा दैट इज डी ऑप्शन। मेंडल्स इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है, वो दोनों जो है फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा मेंडल ने कहा था, जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो दोनों निकाला था उन्होंने। द प्लांट दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर 2 जीन्स वाज सिल्फ्ड, ओके, सिल्फिंग किया है, a total of 1000 seeds were collected, ठीक है, 1000 seeds मिल गए, find out the total number of seeds heterozygous for the first gene and homozygous for the second gene। ओके, फिर एक बार न्यूमेरिकल, सो a plant is heterozygous for 2 genes, प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर 2 जीन्स, मतलब डायब्रिड रेशो है, ठीक है, ये डायब्रिड रेशो है। तो सपोज अभी वाई ले लेते हैं हम एग्जांपल XYZ, ठीक, XY का, ठीक है, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल X डोमिनेंट होता है, कैपिटल Y रिसेसिव, लेकिन हमें क्या पूछा गया, हेटेरोजाइगस फॉर 2 जीन्स, मतलब क्या आएगा, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, ये होगा पेरेंट का हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। और उसे क्या किया गया, सेल्फिंग किया गया, मतलब क्या, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y का सेल्फिंग किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल जो अपने डायहाइब्रिड रेशो है वो आएंगे, ठीक है, एक होगा, अभी एक मिनट करता हूँ मैं, तो इनके पहले हमें गैमेट्स निकालने होंगे, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, और फिर इनका क्या होगा, रेशो लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ का कैपिटल X और यहाँ का Y, ठीक है, तो पहला आ जाएगा कैपिटल X स्मॉल y, कैपिटल Y, देन कैपिटल S स्मॉल y, देन स्मॉल x कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, देन कैपिटल X स्मॉल x कैपिटल Y,
देन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये देखो अभी, तो टोटल यहाँ पे आप निकालोगे डायब्रिड रेशो इसका, तो देखो यहाँ पे 16 रेशो जो है आ जाते हैं, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन जो है हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सीड्स हेट्रोजाइगस फॉर द फर्स्ट जीन, ओके, एंड हेमोजाइगस फॉर द सेकंड जीन, ठीक है। दोनों के लिए जो है हमें पूछा गया है कि वो क्या होगा। सो हेटेरोजाइगस फॉर द फर्स्ट जीन, ठीक है, मतलब क्या, हमने जो यहाँ पे निकाला है दैट इज कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, ओनली फर्स्ट जीन के लिए हेटेरोजाइगस, ठीक है, वो कितने निकले। और होमोजाइगस फॉर सेकंड जीन, मतलब क्या, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, हाँ मतलब ये दो ही निकलेंगे। देखो मतलब उन्होंने क्या पूछा है कि कितने उसमें से कॉम्बिनेशन थे, वो हेटेरोजाइगस फॉर फर्स्ट जीन थे और होमोजाइगस फॉर द सेकंड जीन। मतलब क्या, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। ये दोनों जो होंगे, ठीक है, एक बार क्या आएगा, दोनों कैपिटल वाई आएंगे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के साथ, और दूसरा क्या होगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के साथ, दोनों रिसेसिव आएंगे। तो ये दो थे, दो हमें मिले, ठीक है, दो मिले, ठीक है। कैपिटल पहला वाला 2 मिला और दूसरा वाला 2 मिले, टोटल कितने मिले, 4 मिले, ठीक है, टोटल ऑफ 16। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना टोटल कितना है हमारे पास, 100 सेट्स है, उसका परसेंटेज निकालना है उतने कितने से। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकले कितने, 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 हमें टोटल मिले हैं। तो ये जो आप करोगे 16 1 4 1 जार 4 6 4 4 जार 16, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू मल्टीप्लाई दैट इज 250। तो अपना कितना मिलेगा, 250 हमें आंसर जो है इसका मिल जाएगा। द मीडियास्टिनम इज अ स्पेस, किधर होता है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग, ऑन द राइट साइड ऑफ लेफ्ट लंग एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राइट लंग। फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया। In a plant, the color of grain is controlled by 3 genes located on the separate chromosomes. Okay, gene C and R are independently do not form any color, but when together they impart greenish brown color to the stem. While the grains remain colorless in presence of additional allele A, the stem as well as grains become violet. The hybrid ratio, what is the phenotypic ratio is expected in the grains? Oh, ठीक है। फिर एक बार न्यूमेरिकल, आई थिंक ये पेपर जो है बहुत ही लेंदी होने वाला है, ठीक है। सो इन अ प्लांट कलर ऑफ ग्रेन्स इज कंट्रोल बाय 3 जीन्स लोकेटेड ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 3 जीन्स है हमारे पास दैट इज सी, आर एंड ए, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है। तो अगर जीन सी और जीन आर इंडिपेंडेंटली आते हैं तो वो कोई भी कलर फॉर्म नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो ग्रीनिश ब्राउन कलर देते हैं। और तीसरा भी आ गया, मतलब सी आर ए तीनों मिलके आ गए तो वो वॉयलेट कलर देते हैं। सो अगर इनका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकाला जाए, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन द ग्रेन्स, कितने कलर्ड होंगे, कितने नॉन कलर्ड होंगे। सो अभी मतलब क्या, हमें क्या करना होगा, इनका रेशियो निकालना होगा, मतलब क्या, अभी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है करना होगा बिटवीन द जीन्स। सो व्हेन द कलर जीनोटाइप, ठीक है, कलर जीनोटाइप जो दिया होगा, ठीक है, तो कब आता होगा, क्योंकि जब एक डोमिनेंट होता होगा, एक रिसेसिव होगा, क्योंकि अगर एक ही कैरेक्टर में दोनों अगर डोमिनेंट आ गए, ठीक है, तो वो कलर नहीं आएगा। तो मतलब जब भी कलर आता होगा तब हेटेरोजाइगस जीन जो है आते होंगे, मतलब क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जब मिलती होंगी तभी जो है ये कलर आता होगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में है। देन तो हमें क्या करना है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका सेल्फिंग करना होगा, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकालना, सेल्फिंग मतलब क्या, उसको उसी के साथ जो है क्रॉस करना होगा, और टोटल कितने निकलते हैं तो वो निकालना होगा। तो अभी गैमेट्स देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसके गैमेट्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, देन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, देन ये, ठीक है, पूरा जो है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो है इनके गैमेट्स हो गए। अब इनके कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हम निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमें क्या करना है कि हमें एक चीज़ मालूम है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ठीक है। तो हर एक जो जीन्स है वो अपना सेपरेटली, क्योंकि ये अलग अलग जीन पे प्रेजेंट है, तो हर एक जीन जो है अपना सेपरेट जो है
जीन जो है सेपरेटली शो करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी और इधर का भी दूसरे पैरेंट का भी कैपिटल सी स्मॉल सी, अब उनका रेशो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक का इंडिपेंडेंटली आने ही वाला है। तो हमें निकालना होगा कि सी सी का हाइब्रिड का कितना प्रोपोर्शन आता है हर एक से, ठीक है। तो कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे एक कैपिटल दोनों, एक कैपिटल सी दो, एक कैपिटल सी स्मॉल सी, दूसरा आएगा स्मॉल सी 1:1 रेशो, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मोनो हाइब्रिड रेशो है, ठीक है। और इसमें से अभी कैपिटल सी और स्मॉल सी कितने आए हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी इसमें से कितने आए हैं, देखो यहाँ पे टोटल आपने देखा होगा तो वो आए हैं अराउंड, जब वो रेशियो होता तब तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो एक कट गया। कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी कितने आए टोटल, दो कैपिटल सी स्मॉल सी, एक कैपिटल सी, क्योंकि वो एक्सप्रेस होने ही वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, दूसरे इसमें दोनों डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस होने ही वाले हैं जब वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरमिंगल होंगे। सो 3/4, ठीक है, 3 यहाँ पे एक्सप्रेस होने वाले, एक जो है बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होने वाला है। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ रेशो लेंगे तो वही हमें रेशो मिलेगा, ठीक है, 1:2:1, और उसमें से भी कैपिटल आर स्मॉल आर ही डोमिनेंट होंगे, स्मॉल आर जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो इसका भी रेशो क्या आएगा 3/4। एंड सिमिलरली टू द ए वाले को, ठीक है, उसका भी रेशो आएगा 3/4। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी निकालना है हमें, ठीक है, सो टोटल 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, देन 4 4 16, 16 4 64, मतलब क्या 27th ऑफ 64 विल बी कलर गारंटेड, क्योंकि जीनोटाइप उसमें कैपिटल है, ठीक है। जब वो हेटेरोजाइगस में एक कैपिटल होगा या डोमिनेंट में दोनों कैपिटल होंगे तभी वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, और ऐसा हमने क्या किया, इंडिविजुअल इसका निकाल लिया, और तभी इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आता है 27/64, ठीक है। सो 27 जो होंगी वो क्या होंगी कलर्ड, और बाकी की जो होगी वो क्या होगी कलरलेस। बहुत टाइम यहाँ पे 20 MCQ पे ही चला चुका है, तो बहुत बड़ा होने वाला है ये। तो नॉर्मल ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ह्यूमन इज 125 पर ml, ठीक है, 125 ml बुद्ध किडनीज, ठीक है, पूरा बुद्ध किडनीज का होता है रेशो, बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट, द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया आर, हिमालय होते हैं, वेस्टर्न घाट्स होते हैं, इंडो बर्मा रीजन होते हैं, ठीक है, तो दैट इज बी ऑप्शन। Greenhouse effect results in warming of climate, blocking of Earth's heat from the escaping into the space, increases the temperature of the Earth, which sustains life, या all of the above। देखो 70 to 80% all of the above कंसेप्ट होता है मोस्टली। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, फिर से एक बार न्यूमेरिकल, ये वीडियो देखो बहुत बड़ा होने वाला है। इन द आइलैंड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, 98 पीपल सफर फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब उनका रेशो जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, यस। हाउ मेनी पीपल आर कैरीज फॉर दिस जीन, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोजोमल ऑटोजोमल या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है इसके लिए जो है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है हमें मोस्टली यूज़ करना पड़ता है हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है, जिसमें पी जो है होमोजाइगस कंडीशन दिखाता है, पी क्यू जो है वो हेटेरोजाइगस दिखाता है, और क्यू जो है पूरा रिसेसिव दिखाता है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स निकालनी होगी। तो क्यू की वैल्यू उन्होंने दी है हमें, कितना दिया है 98, ओके। तो हमें हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल एक नॉर्मल सा मालूम है, ठीक है, दैट इज p² + 2pq + q² = 1, ठीक है। और नॉर्मल ये हर एक नॉर्मल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल p + q = ऑलवेज 1, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम q² की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, क्योंकि हमें उसे इक्वेशन में रखना है, क्योंकि हमें बाकी की वैल्यूज जो है निकालनी है, ठीक है, कैरियर्स निकालने हैं हमें जो कि PQ होंगे, ठीक है, तो उसकी संख्या हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, q² की वैल्यू जो निकालनी होगी, सो q² = क्या होगा, q की वैल्यू 98 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे q जो है टोटल रिसेसिव जीन्स नहीं दिखाता, टोटल रिसेसिव जीन्स जो है वो निकालने पड़ेंगे हमें। सो q² = टोटल रिसेसिव जीन्स 98 / 20 / 200, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे तो 2 × 98 मतलब 49 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पे, अगर 2 0 हम यहाँ पे ट्रांसफर करें तो 0.49, q² की वैल्यू जो है 0.49 आती है, तो q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0.7। अगर q की वैल्यू 0.7 आती है
तो इन दोनों का सम क्या बोला था मैंने, 1 आता है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, सो P प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1, सो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, दैट इज P इज इक्वल टू 0.3। अब देखो इसको अगर हम 2PQ की वैल्यू निकालने जाए, ठीक है, 2PQ की वैल्यू कितनी आएगी फिर यहाँ पे, 2PQ इज इक्वल टू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ठीक है। सो वो आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 मतलब 0.42 आ जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया था, पर 200 जो है, मतलब क्या लिया था हमने, ये जो है उसको डिवाइड किया था 200 से, ठीक है। लेकिन अब ये टोटल नंबर काउंट करना है हमें, क्यू का, या ऐसे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं, जिन इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 से अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने जब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी हमने डिवाइड किया था, तो 0.42 इंटू 200 इज इक्वल टू 42 टू 84 और 84, ठीक है। 84 उसमें से कितने होंगे, कैरियर्स होंगे। देखो आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल समझा है तो आपको जो है ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझाएगा, ठीक है। जो इन्होंने क्या किया था, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अलजेब्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन तैयार कर रहा था, जो कि वो जो कि जीन जो है टू अल्टरनेटिव एलीलीज पे जो प्रेजेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी दी थी। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, मुझे पहले वर्ड याद नहीं आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली वो 0.7 0.3, ठीक है। तो पहले हमें नंबर दिया था उसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, जैसे क्यू की फ्रीक्वेंसी आई हमारी 0.7, तो पी की आई 0.3, तो हमने फिर पी क्यू का 2PQ की वैल्यू में फ्रीक्वेंसी निकाली और उसको फिर नंबर्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। इन पॉलीगानम, पॉलीगानम में क्या होता है, ओवल इज ऑर्थोस्पोरस होता है, मोस्टली एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस होता है, लेकिन पॉलीगानम टाइम में ऑर्थोस्पोरस होता है। और एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो जो सैक जो है डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल कैलेजल मेगास्पोर, ये ऑप्शन ही मिल गया हमें आंसर। कांस्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रोमोट निशेड स्पेशलाइजेशन लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, एस्टिमेट इज ट्रू फॉर ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है ट्रॉपिकल रीजन में, टुंड्रा और टेम्परेट पोजिशन, टुंड्रा मतलब क्या, आइसी एरियाज या फिर हॉट एरियाज में जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट इतना नहीं रहता है, कभी भी ठंड पड़ सकती है, तभी बर्फ आ सकता है, तो इसलिए जो है उसमें स्पीसीज का जो है डाइवर्सिटी नहीं मिलती, क्योंकि नीचे जो है उनके स्पेशल फिक्स नीचे नहीं होता उनका, ठीक है। टॉपिकल में टेम्परेचर इन्वायरमेंट चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड होता है, जो टुंड्रा टेम्परेट रीजन में एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ विंटर के बाद रेनी, विंटर के बाद समर, समर के बाद रेनी आता है, वैसे वहाँ पे नहीं होता है। यूनिच ऑफ दिस पॉइंट्स है डार्विन बिलीव, डार्विन ने किस पॉइंट पे बिलीव किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप, एवरी ऑर्गेनिज्म इंटर, सो दैट इज लास्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स, डार्विन ने कहा था कि जो जर्म सेल के थ्रू जो है ट्रांसफर होते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग, डी ऑप्शन। रिसोर्स पार्शनिंग वॉज शोन बाय, रिसोर्स पार्शनिंग मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि अगर एक ही रिसोर्स हो किसी का, मतलब अगर कोई स्पीसीज एक ही घास चरती हो, ठीक है, एक ही रीजन में रहती हो, तो क्या करेंगे, आप अपनी घास जो है बांट लेंगे, डिपेंड अपॉन देयर कैरेक्टर्स, वो आपने अपनी घास जो है वो बांट लेंगे, ठीक है। तो ये किसने किया था सजेस्ट, ये सजेस्ट किया था मैकर्थर ने, ठीक है, मैकर्थर, सो दैट इज बी ऑप्शन। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सीड डज नॉट कंटेन एनी रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, ठीक है, बहुत कम प्लांट में न्यूसेलस जो है परसिस्टेंट रहता है, सॉरी। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, Which of the following is true for their progenies? Oh my God, फिर से एक बार। So देखो यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ द मेल क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड मतलब क्या, XCY, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंड, ठीक है। देन फीमेल क्या होगा, फीमेल का होगा XHX, ठीक है, एक ही उसमें अफेक्टेड हो गया क्योंकि कैरियर है ना, सो XHS। और इसका क्रॉस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, XCXH पहले इसमें, दूसरे इसमें XHY, फिर XCX, फिर तीसरा X एंड Y। तो हमें दिया गया क्या, 20% प्रोजेनिस कैरी द जीन्स फॉर देयर बोथ हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। यस, देखो यहाँ पे XCXH पहला जो हमें मिला था, दोनों का अगर अफेक्टेड जीन XXXX आ गया तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 25% ऑफ जीन कैरी ओनली द जीन फॉर हीमोफिलिया, यस वो भी है XHY, ठीक है, Y आ गया मेल से, तो 20% ऑफ द प्रोजेनिस कैरी ओनली द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यस अगर Y आ गया इससे और X नॉर्मल जो X फीमेल से आ गया और अफेक्टेड X जो है मेल से आ गया तो वो 25%। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ही ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। जब 2 सामने पहले 2 करेक्ट हो तो 100% ऑल ऑफ दिस ही ऑप्शन होता है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, द रिंग ऑफ 6 to 8
blind tubules called as hepatic or gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut. Yes, it's correct. Lower lip is called as labium, upper lip is called as labrum. That is correct. Tegmina are the mesothoracic wings that are opaque, leathery and dark. Yes, it's correct. Then it has a vision known as mosaic vision. Okay, it's correct. Then with more resolution and less sensitivity. No, उनके जो उसमें जो ओमेटिडिया होते हैं ना, बहुत सारे आइज जो है एक इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स है आइज के, लेकिन रिजोल्यूशन जो है कम होता है, तो ये गलत है. तो फर्स्ट 3 आर करेक्ट. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट टैक पॉलीमरेज यूज्ड ड्यूरिंग पीसीआर इज नॉट करेक्ट? It is used as a primer extension to synthesize new DNA strand. Yes, it's correct. It is a thermostable enzyme and can survive temperature up to 125. No, 95 डिग्री सेल्सियस. तो यहीं पे हमारा आंसर जो है मिल गया. बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इनकरेक्ट है. Which of the following structure are found in photosynthetic prokaryotes? Mesosomes हाँ पाए जाते हैं. सेलुलोज सेल वॉल नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है तो बी नहीं पाया जाता. राइबोसोम्स पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता. सो 1 और 3 जो है पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन. मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ जो इजी है उनके लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा फिर, क्योंकि 34 और 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी. सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स फाउंड इन एनिमल टिश्यूज आर द ग्रुप्ड इनटू 3 लिस्ट. ओके, so which list include one or more molecules that always contain nitrogen atoms? Okay, nitrogen किसमें? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वाटर, इसमें किसमें भी नहीं है. ग्लाइकोजन, एंटीबॉडीज, एडेनाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर इसमें होगा गारंटेड. हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमआरएनए, आरएनए, न्यूक्लिया नाइट्रोजन होता ही है, तो 2 और 3 में होगा ही होगा, तो 2 और 3 डी ऑप्शन. इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रो इंसुलिन ह्यूमंस द डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी पेप्टाइड, ठीक है, ए एंड बी के बीच में फॉर्म होता है. इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस देयर आर 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन. हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड इन द मियोसिस? डीएनए रिप्लिकेशन एक ही बार होता है सिंथेसिस फेज में, उसके बाद मियोसिस और माइटोसिस में रिप्लिकेशन नहीं होता है, तो एक ही बार होगा, मियोसिस हो या माइटोसिस हो, तो दैट इज बाय 1. क्योंकि मियोसिस में एक बार क्या होता है, रिडक्शन होता है सबसे पहले और फिर इक्वेशनल होता है, रिप्लिकेशन नहीं होता है, सो यही ऑप्शन. स्पायरोमीटर इज यूजफुल इन द असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी फंक्शंस. तो क्या क्या करता है स्पायरोमीटर? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करता है कैलकुलेट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करता है, टाइडल वॉल्यूम भी करता है. और अगर हमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिले तो हम वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं. लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेसिडुअल वॉल्यूम चाहिए. तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है स्पायरोमीटर नहीं बताता है, तो हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी नहीं निकाल सकते. Which of the statements about the protein synthesis is not correct? Okay, during transcription, mRNA synthesis from DNA nucleotides to have some sequence nucleotide as the DNA strand on which it was made. सेम सीक्वेंस कैसा होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, तो ये गलत है. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए सिंथेसाइज, नो, एमआरएनए सिंथेसाइज, ये भी गलत है. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एमआरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम द आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू हैव अ, ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एमआरएनए थोड़ी सिंथेसाइज होता है, तो ये भी जो है गलत है. तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम्स मूव ऑन द एमआरएनए फ्रॉम 5' to 3', 1 codon at a time. This is called as translocation. Yes, this is called as translocation. So 1, 2, 3 are incorrect. ये ऑप्शन जो हमें मिल गया ऑलरेडी. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वाज नॉट इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये था. कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ये था. एग्रीकल्चर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ये भी था. जेनेटिकल इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग तब आया ही नहीं था, तो वो नहीं हो सकता. डी ऑप्शन. लैक्यूने आर प्रेजेंट नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे में नहीं. ब्लड में थोड़ी होता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो किस में होते हैं? ऑल कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स. ऑब्जर्व द डायग्राम. ओके, अभी ड्यू टू म्यूटेशन ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड इन द 6th पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड. ओके, 1 2 3 4 AUG GGG AA CCCC UUU A. ठीक है, चलो. व्हाट विल बी द करेक्ट इफेक्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स? तो AUG के लिए अलग होगा, तैसे मिथियोनिन होता है आई थिंक, तो GGG होगा दूसरा. तो तीसरा सीक्वेंस क्या होगा? GA6 का निकाला ना. ओके, तो पहला AUG होगा, दूसरा क्या होगा? GGG. तो GGG के लिए कौन सा अमीनो एसिड होता है? GG के लिए हमने अमीनो एसिड के बारे में पूछा गया है, तो GG के लिए होता है ग्लाइसिन. यस, ग्लाइसिन. और अगर हम उसको रिप्लेस करें बाय A, ठीक है, A से रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा? GGA. लेकिन GGA भी तो ग्लाइसिन के लिए होता है ना, सेम GGA भी ग्लाइसिन के लिए होता है. तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा?
कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एग्जैक्टली सेम होगा, क्यों बदलने होगा उसमें, वो अभी ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ग्लाइसिन ही रहने वाला है, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला. द प्रोकैरियोटिक्स that is created with the construction of first recombinant DNA and by the linking an antibiotic resistant gene with native plasmid is. कौन सा हुआ था सबसे पहले? आई थिंक जब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए करना तब सबसे पहले यूज़ किया गया था सैल्मोनेला टाइफेरियम. यस, सैल्मोनेला टाइफेरियम, सी ऑप्शन. विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स राइबोसोम्स? क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, फ्री राइबोसोम, सारे में है ये ऑप्शन. द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 अमीनो एसिड्स ईच ऑफ which has 2 amine groups. Which has 2 amine groups? Which has 2 amine groups? Okay, NH2 NH2 COOH. A peptide bond is formed between 2 amino acids. Which groups could form peptide bond? तो COOH and NH2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, वो तो रिलीज करते हैं वाटर और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड. तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या, बिटवीन 2 और 4. 2 और 4, क्योंकि एक तो 1/5 में, एक तो 1/5 में होगा क्योंकि COOH NH2 में अमाइन बॉन्ड फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर 2 और 4 में होगा. तो 1/5 तो नहीं दिया है हमें, तो किस में होगा? 2 और 4 में, बी ऑप्शन. The following statement describe the events during the mitotic cell cycle. What is the correct order of the events in the mitotic cell cycle? Okay. तो सबसे पहले क्या होने वाला है माइटोटिक सेल साइकिल में? क्रोमोसोम विल कंडेंस होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगी, तो 3 सबसे पहले आएगा. सो डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और ए भी एलिमिनेट हो गया. फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे देखा जाए तो क्रोमोसोम विल अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल मेटाफेज. सो 3 2 किस में है? यहीं पे हमारा आंसर जो हमें मिल गया है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. फिर होगा 4, फिर होगा 1, दैट इज सेंट्रोमर विल डिवाइड एंड देन क्रोमोसोम माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल. सो बी ऑप्शन. The graph shows oxygen dissociation curves of the hemoglobin from 2 species of mammals, that is S and T. Okay. What statement could explain the difference of oxygen dissociation curves of species S and species T? The species T has higher hemoglobin concentration in its red blood cells than S. Okay. The hemoglobin in the species T has a lower affinity for the oxygen than the hemoglobin in species species S. Species T may be living at the higher altitude than the species S. तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों के तीनों जो है ये डिफरेंस बता दे, ठीक है. क्योंकि अगर देखो टी में जो है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, एस में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो ऊपर गए हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होता है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग तो है कैपेसिटी कर सके. तो यहाँ पे A1 जो है करेक्ट होगा, और टी की जो लोअर एफिनिटी है इसलिए तो वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, ठीक है. देन टी जो है कहाँ पे रहता होगा? हायर एफिनिटी पे रहता होगा, जैसा कि मैंने कहा था, इसलिए उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ गया. तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सेंट्रियोल्स इज करेक्ट? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रियोल्स आर करेक्ट? ओके. देयर आर 2 centrioles in animals which lie perpendicular to each other within a centromer, no, within a centrosome. तो ये जो इनकरेक्ट है. They have 9 dots of radially arranged peripheral doublets. They have 9 doublets नहीं triplets होते हैं उसमें, तो ये भी गलत है. The central part of distal region, distal नहीं, of central is called as proteinaceous and called as hub. No, not distal, proximal part में होता है hub, तो ये भी गलत है. तो डी ऑप्शन ही इसका सही होने वाला है, ठीक है. The centrioles from the basal body of the cilia or flagella. स्पिंडल फाइबर्स गिराश स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द डिवीजन, ये तो सही है ऑलरेडी. विच ऑफ द कनेक्शन, ओके, यहाँ पे एंजाइम दिए गए हमें, डीएनए एप्लीकेशन है, उसका फंक्शन क्या है ये पूछा गया है. अरे तो हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, एसएसबीपी, ओके, डीएनए पॉलीमरेज. तो हेलिकेज क्या करता है? मोस्टली हेलिकेज को करता है आई थिंक कट करता है, दोनों स्टैंड को जो है कट करता है, ठीक है. तो अलग अलग करता है, ठीक है, तो अवेलेबल कर देता है फॉर टेम्पलेट. देन टोपोआइसोमरेज क्या करता है यहाँ पे? अनवाइंडिंग, ठीक है, रिलीजियस टेंशन ड्यू टू अनवाइंडिंग. सो यहाँ पे दोनों का हम देखें तो डी ऑप्शन में दोनों का आंसर दिया वाला है, ठीक है. तो 4 में दिया वाला डी ऑप्शन बोलता हूँ. देन प्रिवेंट्स ओरिजिनल स्टैंड्स फ्रॉम रिफॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. यस, एसएसबी का वही फंक्शन है.
और पॉलीमरेज जो है वही करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करता है, पॉलीमरेज करने का काम करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, सेराइल एम्बियंस जो है रखा जाता है ड्यूरिंग केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। जो कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाइयाँ प्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन वगैरह, तो उसके लिए जो है स्टेराइल एम्बियंस प्रोड्यूस करने के लिए बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। तो सी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वेट इन ह्यूमन बॉडी दैन द परसेंटेज ऑफ वेट इन अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन हमसे सब हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है, तो कार्बन तो होगा ही, एक हो गया। नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में होगा ज़्यादा, ऑक्सीजन भी होगा, 3 हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन भी हमारे बॉडी में होगा ज़्यादा क्योंकि वाटर है। तो देन सल्फर भी होगा, प्रोटीन कंटेंट, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स है। फिर सोडियम कैल्शियम हमारे बॉडी के अलावा उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं ना सॉइल में। तो अब तक देखा जाए सिलिकॉन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 जो है अब तक, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 3, मैग्नीशियम भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा 4, मैग्नीशियम हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, आई थिंक सो, ना मैग्नीशियम हमारे बॉडी में नहीं होगा। सो 1 2 3 4, कैल्शियम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गए कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। 5 ऑप्शन। मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन कॉलम 1 विद देयर कॉमन नेम्स गिवन इन कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कोड्स। फाइजिलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, तो 1/C, 1 का C किस में दिया है, बी और सी में, ए एंड डी एलिमिनेट हो गए। फैसियोला को क्या कहा जाता है, लीवर फ्लिक, तो 2 का A किसमें, सी ऑप्शन में, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर करेक्ट। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स नहीं 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये गलत है। लीवर इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट लैटरल टू डायफ्राम, नो, अपर साइड ऑफ द डायफ्राम। तो यहाँ पे ये गलत है। द कॉमन हेपेटोक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ व्हाट, यस इट इज करेक्ट। Which of the following statements regarding the joint is incorrect? Shoulder joint is type of ball and socket joint with a synovial fluid, yes. Fibro joint do not permit any movement, yes. Cartilage joints allows considerable free movement, free नहीं limited movement देता है, तो C option जो है incorrect है। With respect to their function, identify the odd one from the following: olfactory, optic, oculomotor, vestibular, cochlear। तो olfactory, optic और vestibular cochlear सेंसरी है, सेंसेशन लेने का काम करते हैं। oculomotor क्या है, मिक्स है, मिक्स नहीं सॉरी मोटर है, टिश्यू, आइज़ के टिश्यू को जाती, आइज़ के या मसल्स को जाती है रेगुलेट करने के लिए। इन द ह्यूमन फीमेल सेकंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन द ओवम। सेकंड पोलर बॉडी जब स्पर्म फ्यूज होता है एक के साथ तब फॉर्म होती है, ठीक है। जब वो जो है सेकंड मियोसिस जो है कंप्लीट होता है तो उससे 2 पोलर बॉडीज फॉर्म होती है और एक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन उसका, विद इन ओइडक्स मतलब फॉलिट्यून ट्यूब के अंदर। Which of these pairs hormones do not antagonist in their action? Erythropoiesis, thyroxine and erythropoietin, यहीं पे मिल गया आंसर। थायरोक्सिन और एरिथ्रोपोइटिन दोनों एगोनिस्ट है, दोनों एक ही काम करते हैं एरिथ्रोपोइसिस का, एंटागोनिस्ट नहीं है। जैसे कि पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम एक ब्लड में डालने का काम करता है, एक बोन में डालने का, ठीक है। ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन जैसे एंटागोनिस्ट है, दुश्मन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट इज ओनली रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, नो। Rapid decline in the rapid increase in birth rate also है, rapid increase in decline in mothers, जो मदर होती है उसके डेथ रेट में भी जो है कम आया है। तो एक ही ऑप्शन नहीं है उसका। द मैरिजेबल एज डिसाइडेड बाय, तो ये तो करेक्ट, मैरिजेबल एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स, 21 फॉर मेल्स, यस इट्स करेक्ट। आइडियल कंट्रासेप्टिव इज द वन दैट रिड्यूसेस सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द यूजर, नो, सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी कम करती है वो, सेक्सुअल ड्राइव कांस्टेंट रखती है, तो ये भी गलत है। द 1 चाइल्ड नॉर्म हैज़ बीन मोस्टली अडोप्टेड बाय पीपल लिविंग इन रूरल, नहीं, रूरल में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। अर्बन में मोस्टली जो है, सिटी एरियाज में जो है ये मोस्टली फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, सॉरी 1, 3 एंड 4, सो बी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिसीज दैट कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया? टाइफाइड होता है, यस, ठीक है। फिर मलेरिया, निमोनिया तो होता है, ठीक है, वो भी सही है। मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, यहाँ पे देखा जाए तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, या प्लाज्मोडियम फ्लासिबम, यस। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। एमेबियोसिस प्रोटोजोआ से होता है, एंटामीबा स्टेरिलिटिका। एस्केरियासिस होता है, एस्केमेंथिस। फिलेरियासिस वूचेरा ब्रोंकोफ्टी, एस्केमेंथिस।
कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, तो कितना ऑप्शन हुआ यहाँ पे? 2 ऑप्शन ओनली, टाइफाइड एंड निमोनिया। बेस्ट कैंडिडेट फॉर स्पेशल स्पेसिस स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टियल एप्लीकेशन इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा वायरस, जो प्लांट को अफेक्ट नहीं करता, सीधा इंसेक्टो या आर्थ्रोपॉड्स को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय इट? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एव्स एंड रेप्टिलिया। यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, यही पे हमारा ऑप्शन जो मिल गया, करेक्ट कॉम्बिनेशन यही है। तो बाकी के हम देखेंगे नहीं, टाइम बहुत हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ correlations are incorrect? There are 7 free cervical vertebrae and 7 pairs of cervical spinal nerves. Cervical spinal nerves, yes, it's correct. There are 12 free thoracic vertebrae and 12 pair of thoracic spinal nerves, T12. एक मिनट, फर्स्ट में क्या है? देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एंड 7 पेयर्स ऑफ नो cranial nerves, spinal nerves, I think C8 फॉर्मूला है उसका, C8 T12 S5 L5 and S5 L5 C4। तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है, 8 पेयर्स जाती है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मिल गया, तो ज़्यादा अभी नीचे जाते नहीं है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अबाउट डायग्राम इज करेक्ट? करेक्ट कौन से है ये पूछा गया है। ए इज स्टिमुलेटेड बाय FSH, तो यहाँ पे ए आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, और वो आई थिंक FSH से नहीं स्टिमुलेट होती, वो दे आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ए जो है रॉन्ग है। बी इज रिस्पॉन्सिबल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, बी किधर है? ओके यहाँ पे है, तो वो नो, आई थिंक स्पर्मेटोगोनिया है, वो स्पर्मेटोगोनिया हार्मोन थोड़ी सिक्रेट करता है, लेडिक सेल्स करती है ना। या सी इज अ डिप्लॉयड जर्म सेल्स विद ग्राउस्टोरम, सी किधर है? डिप्लॉयड जर्म सेल्स, नो स्पर्मेटोजोआ है वो, ठीक है। सी आर द स्पर्मेटोजोआ एंड दे आर नॉट आई थिंक डिप्लॉयड। डी इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग स्पर्म न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे देखो डी जो है यहाँ पे दे आर सेरेटोला सेल्स, और ठीक है यहाँ पे स्पर्म जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन लेने जा रहे हैं, तो वो सही है, तो डी ऑप्शन आएगा इसका। Complete the following paragraph by selecting the correct option for the blanks A, B, C. The thymus gland is located between the lungs behind the sternum of on the कहाँ पे होता है? I think dorsal not ventral side पे होता है, on the ventral side of the aorta, ठीक है। Dash secreted by the gland plays major role in thymosin, thymus gland होती है यहाँ पे, तो thymosin फिर क्या करता है वो? सेल इमीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट मतलब सेल इमीडिएटेड, एंटीबॉडी मतलब ह्यूमोरल, तो यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन क्या? सी ऑप्शन। हेल्दी मेल हैज गॉट नॉर्मल स्पर्म काउंट, हाउएवर ही इज अनेबल टू इंसेमिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन बी बेस्ट सजेस्टेड इन दिस केस? तो हेल्दी स्पर्म काउंट है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं उसका, तो डी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक्स ए एंड बी। डैश डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एंड यूज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोइंग एजेंट, दैट इज आई थिंक ये इसका आंसर जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो है मोस्टली होता है स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स वो भी मोनोस्कॉस परप्यूरस करता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉक्लिया इज फिल्ड विद एंडोलिम, दैट इज स्केला मीडिया, बाकी स्केला वेस्टिबुला एंड टिम्पनी पेरिलिम्ब से फिल्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज करेक्ट? मोस्ट अबाउंडेंट एंटीबॉडीज IgM, द एंटीबॉडी विच इज लार्जेस्ट इन साइज IgG, नो। लार्जेस्ट यहाँ पे देखो कौन सी होती है? M होती है, और नंबर में ज़्यादा IgA होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं, अब डी ऑप्शन देखो, या डी ऑप्शन जो इसका आ जाएगा, ठीक है। नो नो नो, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम है, तो डी ऑप्शन तो नहीं आएगा, और कोई क्या है? सिर्फ कोलेस्ट्रॉम में नहीं, पूरे बॉडी में अबाउंडेंट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मोस्ट अबाउंडेंट एंटीबॉडीज IgG एंड एंटीबॉडी विच इज लार्जेस्ट इन साइज इज IgM, बी ऑप्शन में ऑलरेडी दिया है, ठीक है, दिखा ही नहीं। गिवन द बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन, अरेंज देम इन द प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट। पार्चुरेशन का सीक्वेंस देना है। सबसे पहले क्या होगा? ओरिजिनेशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द फुली डेवलप फिटस एंड प्लासेंटा, सिग्नल आएंगे सबसे पहले 3, तो सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा? इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे,
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स 3-1 बी ऑप्शन में दिया है तो वही ऑप्शन होगा उसका. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंसर, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. कैंसर सेल्स लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इम्यूनेशन. यस, इसलिए वो अनकंट्रोल माइटोसिस के अंदर जाते हैं, तो ये ऑप्शन इज ट्रू. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस इज फाउंडली इन बिनाइन ट्यूमर्स. नो, दे आर फाउंड इन second type of tumor, that is benign malignant tumors. Yeah, then the transformation of normal cells into cancerous cells occurs only because of chemical. नहीं, सारे रिलेटेड होते हैं, chemical, physical, stress, physiological. The chemical carcinogen present in the tobacco smoke is a major cause of lung disease. Yes, it's true. तो यहाँ पे ऑप्शन है A true, B false, C false, D true. In humans, inhibin क्या करता है humans में? It inhibits the production of FSH from the pituitary gland but does not inhibit the secretion of gonadotropic releasing hormones from the hypothalamus because GnRH inhibit करता है inhibin को. ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम ही GnRH करता है, तो ये ऑप्शन. हेटेरोसिस्टीन नास्टाकार डोंट हैव क्लोरोफिल. ठीक है, दे डोंट हैव क्लोरोफिल. नॉर्मल सी बात है, दे आर प्रोकैरियोट्स. आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. द न्यूट्रिएंट हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. ओके, तो आई थिंक कैल्शियम की यूटिलाइजेशन के लिए बोरॉन लगता है. न्यूट्रिएंट्स हेल्पिंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रेट रिएक्टेज एंजाइम्स, सो दैट इज मॉलिब्डेनम. एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज मैग्नीज. सी ऑप्शन होगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द फ्लावरिंग एंड राइस एंड प्लांट. राइस क्या है? राइस यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट है और वीट लॉन्ग डे प्लांट से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा. वी नीड्स अ कंटिन्यूअस लाइट अनइंटरप्टेड लॉन्ग पीरियड ऑफ द लाइट. ठीक है, उसको क्या लगता है? अनइंटरप्टेड लॉन्ग डे लाइट लगता है पूरा दिन. ठीक है, क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट डे को नहीं लगता है. डार्कनेस में भी फ्लावर आ जाता है उसका, तो जो कि राइस में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एट रिवॉल्व्स. तो यहाँ पे ये लिंक रिएक्शन में होता है और क्रेब्स साइकिल में होता है. ठीक है, लिंक रिएक्शन में एसिड कोएंजाइम फॉर्म करते हो, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो करता है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड इमिट, और फिर यहाँ पे सेक्शनल कोएंजाइम और बीच में का जो बाकी का कन्वर्जन उसमें एक बार होता है. तो और अल्फा कीटोग्लूटाइड सक्सेनाइल कोलिन जो होता है तब होता है. तो 2 and 3 आर द ऑप्शंस. ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन 20% ऑफ द कार्बन इज लॉस्ट इन. मोस्टली 25%, मतलब एक कार्बन जो लॉस होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई डज नॉट हैव ब्रांच एंड सेपरेट हाइपम. दैट इज अल्ब्यूगो, जो कि पैरासिटिक फंगा है और जो कि पार्ट है मोस्टली फाइकोमाइसिस का. फाइकोमाइसिस में ब्रांच और सेप्टेट हाइपे जो है नहीं पाए जाते. किस में पाए जाते हैं? बाकी इसमें एस्कोमाइसिस में, बेसिलोमाइसिस में, ड्यूटरमाइसिस में. सो बी मस्टर्ड प्लांट पे अल्ब्यूगो होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट्स आर करेक्टली मैच्ड विद द एग्जांपल्स. अपोजियोट्रॉपिक रूट मतलब क्या? सॉइल के अपोजिट दिशा में आते हैं, ऊपर आते हैं, वो हेलोफाइट्स में होता है, दैट इज राइजोपोरा. ऑप्शन ऑफ क्लैप्ट्रा. क्लैप्ट्रा मतलब क्या? रूट के एब्सेंट वाटर प्लांट में होता है, जो कि लेमा में नहीं है. वेलामेन ऑफ द कंटेनिंग रूट्स. वैंडा ये पैरासाइटिक प्लांट है, तो उसमें होना ही चाहिए न्यूट्रिएंट्स सक करने के लिए. मोनिलीफॉर्म रूट पर्टिकुलर, तो ये भी जो है सही है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइकस एंड पाइनस आर करेक्ट. तो यहाँ पे देखा जाए तो साइकस जो है अनब्रांच स्ट्रक्चर है, वाइज पाइनस जो है ब्रांच स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन. द मेल एंड फीमेल स्टोबिला प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इन पाइनस, क्योंकि वो बायसेक्सुअल है, और साइकस में डिफरेंट प्लांट क्योंकि वो मोनोसेक्सुअल है. सी ऑप्शन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सीन इन द ब्रिंजल प्लांट. लेग्यूम नहीं होता है वो. ठीक है, बेरी टाइप का फ्रूट होता है मोस्टली. अल्टरनेट फाइलोडक्सी जी हाँ होती है. एक्टिनोमॉर्फिक जी हाँ होते हैं. 2 फ्लावर हाँ वो तो हाइपोगाइनस फ्लावर हाँ होता है. 3 बाइकाल्परी सिंकार्पस ओवरी एंड गायनोशियम. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी 4 आर करेक्ट. Sclerenchymatous bundle sheath found in vascular bundles seen in monocot stem. ठीक है, वो स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल जो है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड गेज, वो मोस्टली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, स्टेम में. एज वी गो फ्रॉम पेरीपेरी टू द सेंटर ऑफ द डाइकॉट रूट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इश्यूज दैट विल इनकाउंटर. सबसे पहले क्या आने वाला है? सबसे पहले इपिब्लेमा आएगा, फिर कॉर्टिक्स आएगा, फिर एंडोडर्मस, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड देन पीथ.
So that is D option. The current sequences of the 4 carbon acids during the Krebs cycle, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आई थिंक सक्सेनिक एसिड फॉर्म होता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड और फिर मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. So that is why D option is correct. In photosynthesis, the 12 molecules of water are utilized and 6 molecules of water is released. Which of the formation of one molecule of glucose? The oxygen at present in the glucose came from. So एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, उसमें जो है रेडियो आइसोटोप जो यूज़ किया गया था ऑक्सीजन का, और उसके हिसाब से जो है ऑक्सीजन इवॉल्व जो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो वाटर में जाता है, ठीक है. यानी कि दूसरा जो होगा, ठीक है, जो अनइवॉल्व होगा, ठीक है, वो किस में जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में कार्बन बनाया जाएगा, ठीक है. तो इसका क्या ऑप्शन होगा? मोस्टली फ्रॉम द फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द phytochrome and identify it. They cause of fruits like apple and elongate, they improve their health. Yes. They are used in a speed up malting process and bring instantly. यहाँ सारे होते हैं. They are used to convert genetically dwarf and into small plants. No. दैट पे देखा जाए तो गिबरेलिन जो है ये हेल्प करता है जेनेटिकली ड्वार्फ को टॉल में करने के लिए. कॉम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. During the transport of potential, the value of which of the following is negative? That is solid potential always. Which of the following combination is correct about the protozoans? Plasmodium sporozoa, trypanosoma, ciliated sporozoa. B option. Which of the following scientists contributed to viruses? Correct following. M.W. Vigening demonstrated that the exact infected plants, tobacco mosaic, could be the cause of infection in the human healthy plants and animals fluid as a contagium vivum fluidium. Infection virus living fluid. So यहाँ पे this is correct. W.M. Stanley showed that virus could be crystallized largely of proteins. That is also correct. Name virus means venom or poisonous fluid. That is given by Dmitrievsky. Yes, that is also correct. So यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों के तीनों है correct है D option. Namely, the algae show the haplontic life cycle. Polycyphonia and Fucus are exceptions to this rule. The correct option during the decipated their class cycles will be. तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉलीसिफेनिया और फ्यूकस जो होता है उसमें अलग टाइप का पाया जाता है, ठीक है. पॉलीसिफेनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो उससे यहाँ पे मार्क करना रहेगा. सी ऑप्शन. लास्ट एमसीक्यू. गिवन बिलो इज द प्लांट एंड ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ इट. व्हाट विल द करेक्ट? Cucumber stem tends to develop axillary burst. Margin of the thalamus goes upward, enclosing ovary, completely getting fused with the other parts of rise above the ovary. Okay. Incorrect. So that is correct. Then rose half inferior ovary. Yes, correct. Gynoecium is polycarpus and hypocarpus. Yes. Lemon stamens are polyadelphous. Yes. Placenta is axial and ovules are attached to its metrilocal ovary. Yes. कैस्टर सीड हैज़ 1 कॉर्डिडन. कैस्टर डाइकॉट है तो 2 कॉर्डिडन होंगे. तो यहीं पे हमारा डी ऑप्शन जो है हमें मिल गया. सो ये गाइस होप यू लाइक द सॉल्यूशन. ये बहुत ही लंबा जो है यहाँ पे चला है अब तक, ठीक है. तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है. तो लाइक कर दोगे तो अच्छा लगता है. नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे पहले जो है ये पूरा जो है हमने सॉल्व किया है. और हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो चालू है, ठीक है, आप कहीं पे भी अपने जो है सुन सकते हो, ठीक है. अपना जो एनसीईआरटी पूरा सिर्फ हेडफोन कान में लगाकर सुन सकते हो. अगर आप बोर हो गए पढ़ाई करके पढ़ के, या घूमने जा रहे हो या किधर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप पूरा एनसीईआरटी सिर्फ रिवाइज कर सकते हो. ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, देन ऑडियो जो प्लेटफॉर्म्स है पॉडकास्ट के, उस सब पे जो है ये प्रेजेंट है. एप्पल पॉडकास्ट पे भी और यूट्यूब पे भी प्रेजेंट है. तो वो आप देख सकते हो. उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है. उसी के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स एंड अपडेट्स, ठीक है. और फिर हमारे पास यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज़ भी चालू है, तो वो भी आप देख सकते हो. उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है. और बाकी भी जो है हमारे सारे सीरीज़ और एनटीए के सारे टेस्ट की सीरीज़ जो है मैंने नीचे दी हुई है. यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आ चुका है. फिर से एक बार कुछ तो भी यहाँ पे ग्लिच आ गया. 700 हमारा दिखा रहा है, तो कुछ गलत हुआ है. तो बायोलॉजी यहाँ पे 350 दिखा रहा है, ठीक है. तो मतलब कोई 2 जो है गलत दिखा रहा है. कौन से 2 जो है गलत है, या बायोलॉजी में कोई दिखा रहा नहीं है. तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कौन से गलत हो गए. तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.